नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनवी पाठशाला। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। जी हाँ, एक नवोदयन। तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाला है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 से रिलेटेड कि क्लास 9 में जब आप पेपर देने जाओगे, जब आपको ओएमआर शीट मिलेगा तो इसमें क्या क्या फिल करना रहता है, तो वो सभी चीजें मैं इसमें प्रैक्टिकल बताऊंगा। क्या क्या उसमें गलतियां हो जाती है बच्चों से, वो सभी गलतियां मैं आपको बता दूंगा कि नहीं करना है, किस पेन से फिल करना है, ये सभी चीजें मैं बता दूंगा। यहाँ तक कि प्रैक्टिकली मतलब मैं आपको सभी चीजें दिखा करके अभी बताऊंगा आगे वीडियो में। तो बिना वक्त गवाए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आपको एडमिट कार्ड दिखा देता हूं। तो ये देख सकते हैं एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड में ये यहाँ पे जो लिखा है ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तभी ये आपको मिला होगा और इसके साथ में आपको अपना पासवर्ड मिला होगा। तो जो आपको पासवर्ड होता है वो आपका DOB ही होता है, यानी डेट ऑफ बर्थडे ही होता है, आपका जन्मदिन ही होता है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी का जन्मदिन है 11 जनवरी 2007 है, अब उसको ये लिखना है पासवर्ड के फॉर्म में। तो कैसे लिखेगा, अब यहाँ पे ये 11 हो गया और जनवरी जो होता है वो सिर्फ एक डिजिट का होता है, एक। इसको हम 01 लिखेंगे और 2007 207, तो यही हमारा पासवर्ड होता है। तो अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं भी याद होगा तो आप इस तरीके से मतलब इसको याद कर सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा लिखा है कि जो सेंटर गया वो कहाँ पे गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर। अब ये जो एग्जामिनेशन सेंटर है ये जवाहर नवोदय विद्यालय में नहीं गया है, ये गया है BRD इंटर कॉलेज साकेत नगर देवरिया में गया है, ये दूसरे जगह गया है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी कभी दूसरे कॉलेज में भी भेज दिया जाता है। वो हमारा 10 बजे का, यानी 10 बजे से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे आप 9 बजे ही चले जाना कैसे भी करके। और यहाँ पे आप जब देखोगे तो ये रोल नंबर लिखा हुआ है, तो 290292 यानी 290 292 290 292, काफी इजी रोल नंबर है। और यहाँ पे एक अल्फा कोड लिखा है, इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है। तो अल्फा कोड के बारे में भी अच्छे से समझ जाओ। ये अल्फा कोड जो होता है, ये जब आपको जो पेपर मिलेगा, जो मतलब जिसमें कि आपके क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसका ये कोड रहता है कि आपको किस कोड का पेपर मिलेगा सॉल्व करने के लिए। तो जैसे कि 3-4 तरीके से क्वेश्चन पेपर को बनाया जाता है। जैसे कि आपने मान लीजिए पहला ऑप्शन, आपका जो पहला क्वेश्चन है तो दूसरे कोड वाले पेपर में उसमें वो चौथा क्वेश्चन होगा या वो 10वां क्वेश्चन होगा, ताकि बच्चे चीटिंग ना कर सके। इसलिए ये कोड बनाया जाता है ताकि आपको अल्फा कोड का पेपर मिलेगा, किसी को दूसरे कोड का, किसी को दूसरे कोड का। तो अब बात करते हैं हम OMR शीट की। तो ये जो OMR शीट है ये 2019 का लिखा हुआ है। बाय द वे ये आपको मिलता नहीं है ऑनलाइन, तो इसलिए मैं आपको ये लिंक नीचे दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। इसको भी मैंने भी किसी वेबसाइट के द्वारा ही डाउनलोड किया है। तब इसको कैसे फिल करना है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप साफ साफ शब्दों में देख सकते हो, ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन, डू नॉट यूज इंक और जेल पेन। तो ये तो आपको मैंने बताया भी है कि ये सभी चीजें आपको नहीं यूज करनी है। अब यहाँ पे देखो आपको लिखा है टेस्ट बुकलेट नंबर। अब जैसे कि आपको जो अल्फा कोड मिला रहता है उसी के नीचे आपको लिखा रहता है टेस्ट बुकलेट नंबर। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसी में लिखा रहता है। तो टेस्ट बुकलेट नंबर जो भी होगा वो आपको लिखना रहेगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारा 7348 इस तरीके से अल्फा कोड, तो ये हमको यहाँ पे लिखना रहता है। इसको कलर वलर कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद रहा ये दोनों चीजें, तो ये दोनों बॉक्स आपको फिल नहीं करना है भाई। जो यहाँ पे कुछ चीजें लिखा हुआ है, ये मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया है इसी की वजह से, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। बाकी इन दोनों में कहीं भी आपको कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट है, तो यहाँ पे अपना नाम आप लिख सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम शिवम है, तो मैं पूरा लेटर जो होगा वो कैपिटल में ही लिखूंगा इस तरीके से शिवम, और जो आगे मेरा रहेगा MISHRA, यानी सभी चीजें आपको कैपिटल लेटर में ही लिखनी है। और किसी भाई ने मेरे से पूछा था कि उनके पेरेंट्स का जो नाम है वो थोड़ा लंबा है, तो वो किस तरीके से लिखेंगे। भाई इसमें पेरेंट्स का नाम कहीं भी फिल करने के लिए ऑप्शन नहीं रहता है। अब बात करते हैं हम रोल नंबर की। तो जैसे कि मैंने आपको रोल नंबर बताया था कि उस लड़की का रोल नंबर 290 292 था, प्रियांशु का। अब यहाँ पे लेकिन हमारे पास 4 ही ऑप्शन दिए हैं, तो कोई बात नहीं है। ये OMR शीट जो है, ये OMR शीट थोड़ा ओल्ड है, यानी पुराना है, इसीलिए यहाँ पे 4 ही ऑप्शन दिए हैं। इस बार जो आएगा वहाँ पे 6 रहेंगे OMR शीट। तो अब आपको कैसे भरना है, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा सिर्फ 290 और 2 रहता, अब इसको हमको भरना रहता। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप लिख दोगे पहले 2902, ये तो हमारा लिखा गया। अब बस यही आपको भरना है। यहाँ पे अब इस पूरे लाइन में आपको देखना है 2 कहाँ है, तो यहाँ पे हमारा ये 2 है। अभी इसको एकदम अच्छे से भरना है। वैसे आपने ये जैसे सर्किल है, तो आप इसको पहले ऊपर से ऐसे कर करके तब अंदर की तरफ लाना। थोड़ा सा आप मतलब यहाँ पे स्क्रीन पे अच्छे से देखो, इस तरीके से आपको करना है।
अब यहाँ पे जैसे ये सर्किल है तो इसको बाहर के तरफ से पहले रंगते हुए फिर अंदर की तरफ ला दो। इस तरीके से क्या होता है, गलतियां नहीं होती है। अब ये नहीं कि ऐसा दिया हुआ है तो इधर से ऐसे 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 कैसे हूँ भी रंग रहे हैं, नहीं, एक थोड़ा अच्छे तरीके से अगर आप कलर करोगे तो इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होगा और आप जल्दी जल्दी कलर भी कर लोगे। तो यहाँ पे आपको 2 को ऐसे कलर कर देना और इस वाले खंड में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको 9 को करना है। तो यहाँ पे हम 9 को कर दिए, फिर इसमें 0 को करना है। तो इसमें 0 का भी सबसे ऊपर ही ऑप्शन रहता है और उसके बाद से फिर 2 को हमने कलर कर दिया। अब वैसे ही हमारा डीओबी का है, तो जैसे डीओबी का मैंने एग्जांपल लिया था 11/1/2007 का। अब सेम इसी को भरना है। तो यहाँ पे आप 11 और ये जो हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जो होता है, यानी जहाँ तक 09 आता है वहाँ तक हम 09 ही लिखते हैं। और जब हमारा अक्टूबर आ जाता है तो हम 10, तब हम इसको 10 यहाँ पे लिखते हैं। अब जैसे किसी का रहता है 11 जनवरी, अक्टूबर और ये 2007, तो यहाँ पे हम 10 लिखते हैं, तब ये खुद ही 2 डिजिट का हो जाता। लेकिन यहाँ पे अगर कोई 1 डिजिट का मंथ है तो उसको हम एक आगे 0 लगा करके डबल कर लेते हैं। ये 01 और यहाँ पे हमारा 207 और उस तरीके से फिर हम यहाँ पे 1 भर देंगे और फिर यहाँ पे ये 0 और सेकेंड वाले में फिर से हमारा ये 1 है यहाँ पे। और उसी तरीके से ये हमारा 2007 भरना है, तो यहाँ पे ये हम 0, यहाँ पे हम 2 भरेंगे, उसके बाद से फिर हमारा ये 0, फिर 0 और फिर हमारा 7। अब जैसे कि मान लीजिए भरते समय अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो इन सभी में अगर आपका गलती होता है तो ये चांसेस बनता है कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए इन सभी चीज़ों में गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को एकदम सावधानी से भरना है। तो ये वाला जो पोर्शन इसको आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये जो रहता है, जो टीचर की ड्यूटी लगी रहती है आपके क्लास में, वो फील करते हैं। तो ये आपको नहीं भरना है, सिर्फ यही आपको भरना है। यहाँ पे फील्ड बाय कैंडिडेट लिखा हुआ है, यानी आप कैंडिडेट हो तो आपको ये भरना है। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से 1 से लेकर के 100 तक आपके ऑप्शन है, तो पूरा का पूरा आपको फिल करना रहता है। और उसके बाद से नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, यानी यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर और यहाँ पे जो टीचर रहेंगे उनका सिग्नेचर। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर जैसे ही मतलब करते हो उस तरीके से कर देना और यहाँ पे जो टीचर होंगे उसको कर देंगे अपना सिग्नेचर। तो यहाँ पे जब आप ऑप्शंस भरते हो तो अभी इसको काफी ध्यान रखना है, आपको ऐसे ट्रिक नहीं करना है कि हाँ ये हमारा 61 का सी सही हो गया, सी हमने ट्रिक कर दिया, और ये हमारा ये जो 70 है, ये 70 का सी गलत है, सी गलत काट दिए। नहीं, इस तरीके से ये हमारा जो ये करेक्ट और इनकरेक्ट का सिंबल है, यानी ये सही गलत, इस तरीके से कोई भी सिंबल यूज नहीं करना है। आपको ये जो सर्किल ABC दिया हुआ है या D दिया हुआ है, इनमें से ही कोई एक जो सही होगा सिर्फ उसी को कलर करना है। मान लेते हैं कि हमने आपने 42 यानी 42 का B लगा दिया और बाद में जब आपने मिलाया तो आपको लगा कि वो नहीं C होना चाहिए था। तो अब ये नहीं कि इसको आप अपने नाखून से नोच दो और उसके बाद से C को कलर कर दो। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये आपका जो क्वेश्चन होगा ये गलत माना जाएगा, यानी ये काउंट ही नहीं होगा। आपने सही भी किया होगा, अगर आपने दोबारा इसको नोच करके कलर कर दिया तो ये हमारा गलत माना जाएगा। इसलिए आप ऐसी गलती न करना, वो गलत हो गया तो गलत ही छोड़ देना, लेकिन गलती ऐसा आप मत करना कि पहले ही गलत कलर कर देना। ये सभी चीजें मैंने आपको वीडियोस में बताया ही है। तो इस तरीके से कर करके आप अपने अच्छे से पूरा का पूरा एकदम अच्छे से ट्रिक करना, और मुझे उम्मीद है कि ये सभी चीजें अब आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आप अपना पेपर अच्छे से देना। तो उम्मीद है कि ये सभी चीजें आप समझ गए होंगे। और रहा बात जो आपका एक मॉडल पेपर का 50 क्वेश्चन का जो कलेक्शन मैं आपके लिए लाने वाला था, वो बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगी। मे बी कल तक तो आपको जरूर मिल जाएगी। और भी जितने डाउट्स है क्या क्या आपको गलतियां नहीं करनी, आपको क्या क्या ले करके जाना है, वो सभी वीडियोज आपको बहुत ही जल्द एक दिन के अंदर जेएनबी पाठशाला पे अपलोड हो जाएंगी। तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।